दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आप सभी के लगातार कुछ कमेंट आ रहे हैं। जैसा कि आपके बीच में हम डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में पल पल की अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ देख पा रहे हैं लिखा जा रहा है 17 अक्टूबर पीएनपी सचिव का आदेश। जाहिर सी बात है माननीय सचिव जी के अनुसार एक अपडेट्स प्रोवाइड की जा रही है जिसमें कहा जा रहा है प्रवेश नहीं होगा मान्य। आखिरकार ये कैसे एडमिशन है या कहा जाए ये कैसे प्रवेश प्रक्रिया है जिसमें प्रवेश मान्य नहीं होगा, बिल्कुल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और नीचे देख पा रहे हैं कहा जा रहा है 98,440 अभ्यर्थियों के प्रवेश पर सवाल। ये जो प्रवेश नहीं होगा मान्य, ये जाहिर सी बात है जितने अभ्यर्थी हैं 98,440 अभ्यर्थियों की बात इसमें कही जा रही है। अभी फ़िलहाल के लिए पूरी अपडेट्स हम आपके बीच में दिखाएंगे, बट उसके नीचे देखिए सेकेंड फेज़ के लिए सामान्य दिशा निर्देश, इस पर भी चर्चा होगी। और आपको पता है आपकी जो 26 अक्टूबर से सेकेंड फेज़ की काउंसलिंग कराया जाना प्रस्तावित हुआ है। उसके नीचे डायरेक्ट एडमिशन मुश्किल, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में मैं बताना चाहूँगा, जो यहाँ नीचे लिखा जा रहा है डायरेक्ट एडमिशन मुश्किल, आप सभी के बीच में आज की जो अपडेट्स यह प्रोवाइड की जा रही है इसमें डायरेक्ट एडमिशन का जिक्र नहीं किया गया है। आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं भैया अगर इस अपडेट्स में डायरेक्ट एडमिशन का जिक्र नहीं किया गया है तो क्या इस बार डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। बिल्कुल एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इसमें डायरेक्ट एडमिशन की बात किया भी नहीं जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन के लिए अलग से नोटिस आती है माननीय सचिव जी के अनुसार, ठीक है। वो अलग से नोटिस के अकॉर्डिंग ही आपके डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। इस नोटिस से या कहा जाए इस पेपर कटिंग से डायरेक्ट एडमिशन का कोई भी जो है लेना देना नहीं होता। इसलिए आपकी सुबह से कॉल्स आ रहे थे कि भैया इसे प्रूफ कर दीजिए, तो बिल्कुल आप परेशान ना होइए। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो फिर भी मैं कहूँगा कि इसका इंतज़ार ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि सेकंड फेज़ की काउंसलिंग आपकी 26 अक्टूबर से कराया जाना अभी इसका इंतज़ार कर रहे हैं, अभी उसे हम दिखाएंगे। तो आप 26 अक्टूबर से सेकेंड फेज़ की काउंसलिंग है, बेहतर आपके लिए वही होगा कि आप 26 अक्टूबर से जो सेकेंड फेज़ की काउंसलिंग होगी इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लीजिए। आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि लगभग एक हफ्ते 10 दिन पहले एक अपडेट्स दिया गया जिसमें ये चीज़ें कहा गया था कि डायरेक्ट एडमिशन वालों की स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ऐसी तमाम चीज़ें आपके बीच में शेयर कर गई। फिर भी मैंने आपसे कहा कि डायरेक्ट एडमिशन 100% होगा और स्कॉलरशिप भी आती है। अगर देखा जाए डायरेक्ट एडमिशन जब होता है तो वो माननीय सचिव जी के अनुसार होता है, उसमें ना ही किसी प्रकार की फ्रॉडबाजी होती है और ना ही किसी का घालमेल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर डायरेक्ट एडमिशन होता है तो आप करवाइए, लेकिन फिर भी मैं इसके इंतज़ार में आप बैठी ये नहीं कहूँगा। आप 26 अक्टूबर से ही सेकंड फेज़ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, आपके लिए बेहतर वही होगा, ठीक है। तो चलिए आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, देखिए आपके बीच में अपडेट्स लगी है। काउंसलिंग का पहला चरण पूरा, दूसरा 26 से। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से पहले चरण की कराई गई काउंसलिंग के सापेक्ष प्रवेश लेने की प्रक्रिया 15 अक्टूबर को पूर्ण हो गई है। प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की ऑनलाइन रिपोर्ट प्रशिक्षण संस्थान द्वारा लॉक करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर यानी आज की डेट में है। इसके बाद रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग 26 अक्टूबर से होगी। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के मुताबिक जो है प्रथम चरण की काउंसलिंग के सापेक्ष जो है लिए गए प्रवेश की ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक न किए जाने के बाद प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। यहाँ आपने देखा, अब इसमें तो हालांकि प्रवेश जो है निरस्त की बातें नहीं कही गई है। फिलहाल के लिए मैं आपको एक अपडेट्स और दिखाना चाहूँगा जिसमें वो बातें कही जा रही हैं। देखिए वो अपडेट्स आपके बीच में लगी है, हम जूम करने का प्रयास करते हैं। इसमें भी काउंसलिंग का पहला चरण पूर्ण, दूसरा 26 से। यही चीज़ें इसमें भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से पहले चरण की कराई गई काउंसलिंग के सापेक्ष प्रवेश लेने की प्रक्रिया 15 अक्टूबर को पूर्ण हो गई। ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं। संस्थान के द्वारा लॉक करने की जो अंतिम तिथि है वो 17 अक्टूबर यानी आज की डेट में है। इसके बाद रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग 26 अक्टूबर से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल
अनिल भूषण चतुर्वेदी के मुताबिक प्रथम चरण की काउंसलिंग के सापेक्ष प्रवेश की ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक न किए जाने के बाद प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। निर्धारित अंतिम तिथि तक, ध्यान दीजिएगा, निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश जो है लेने वाले अभ्यर्थियों की रिपोर्ट वेबसाइट पर लॉक न किए गए जाने पर प्रवेश आपका जो है वो मान्य नहीं होगा। इसके लिए आप अपने कॉलेज में, हालांकि ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, जो जहाँ पर आपने एडमिशन लिया है जिस कॉलेज में, ये उस कॉलेज का उत्तरदायित्व तो बनता है कि लिए गए प्रवेश को हम पीएनपी की वेबसाइट पर अपलोड करें और इसे हम वेरीफाई करें। आप इसके लिए परेशान ना होइए। लोग कह रहे थे कि भैया जो हम कैसे पता करेंगे कि मेरा एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, आप इसके लिए परेशान ना होइए, ठीक है। ये कॉलेज की नैतिक जिम्मेदारी है। चूँकि बच्चे नहीं मिल रहे हैं कॉलेज के, तो बिल्कुल कॉलेज वाले ऐसी लापरवाही नहीं करेंगे कि आपका एडमिशन हो गया है और कॉलेज वाले पीएनपी को इन्फॉर्म ना करें। आप परेशान ना होइए। यहाँ 98,440 अभ्यर्थियों का सवाल है। फिलहाल के लिए आप ये भी कह रहे थे कि इसमें कितने अभ्यर्थी एडमिशन से वंचित हो गए होंगे या कितने लोग छोड़ दिए होंगे। कुछ ऐसे हैं जो कॉलेज से तो संतुष्ट नहीं हैं, तो लगभग हम मानकर चलते हैं कि 440 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो पूरी तरह से जो एडमिशन ही नहीं लिए होंगे। बाकी जो लोग बच रहे हैं, जैसे फर्स्ट फेज़ में आपकी काउंसलिंग नहीं कराएगी, तो आप सेकेंड फेज़ का इंतजार करें। 26 अक्टूबर से सेकेंड फेज़ है, आप उस प्रक्रिया में भाग लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।